ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं 11 चैप्टर और 11 चैप्टर। पहला श्लोक। अर्जुन उवाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संज्ञितम् यत्तयोक्तं वचस्तेन मोहो अयं विगतो मम। ओके, सो अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह पूरा दूर हो गया है। सो अर्जुन कह रहे हैं कि मद अनुग्रहाय परमम। श्रील प्रभुपाद में पर्पट में लिख रहे हैं कि मद अनुग्रहाय मतलब होता है कि मुझ पर कृपा करने के लिए, है नहीं। सो प्रभुपाद कह रहे हैं कि अर्जुन ये स्वीकार करता है तात्पर्य के अंत में, अतः अर्जुन इसे स्वीकार करता है कि यह सब कृष्ण की कृपा से घटित हो रहा है। इसलिए अर्जुन कह रहे हैं मद अनुग्रहाय परमम, मुझ पे आपने बहुत कृपा की है। और ये जो आप मुझे जो गीता बता रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है अर्जुन के साथ अभी, क्या हो रहा है, गीता का उपदेश कर रहे हैं ना, और गीता के उपदेश से उसके सारे संदेह चले गए और उसको आत्मा के बारे में पता लगा, भगवान के बारे में पता लगा। यहाँ पे भी नहीं आया। सो वो कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं भगवान आपकी कृपा से पता लगा है। या दूसरे शब्दों में अर्जुन समझा रहा है, अर्जुन मतलब बता रहे हैं दूसरे शब्दों में कि भगवान को जानने का तरीका भगवान की कृपा है, बस। इसलिए कह रहे मद अनुग्रहाय परमम, अपने बुद्धि की एक्सरसाइज से आप भगवान को नहीं समझ पाओगे, असंभव है। सो इस अध्याय में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखाया गया है। पहली लाइन है तात्पर्य की। तो इस अध्याय में दिखाया गया कि कृष्ण भगवान है, सारे कारणों के कारण है, जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे, मगर उनको जानने का तरीका उनकी कृपा है। इसलिए मद अनुग्रहाय से शुरू हो रही है, चैप्टर ही कृपा से शुरू हो रहा है, जबकि इस अध्याय का नाम क्या, विराट रूप, है नहीं। सो दूसरे शब्दों में प्रभुपाद बता रहे हैं पर्पट में कि अगर भगवान को देखना है, भगवान की विराट रूप को देखना है या भगवान की महानता को समझना है, तो उनकी कृपा पे निर्भर रहना पड़ेगा, अदरवाइज असंभव है। योग ज्ञान किसी भी तरीके से भगवान को जानना असंभव है। कृपा किसको मिलेगी? कृपा उसी को मिलेगी जो हम डिस्कस कर चुके इतनी लेंथ में, कि जो भगवान की सेवा करता है। और दूसरी बात यह है, श्रील प्रभुपाद ये भी लिख रहे हैं कि क्या कह रहे, मोह अयम विगतो मम, कि मेरा मोह सारा मोह नष्ट हो गया है। सो मोह नष्ट करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? कृपा ही चाहिए, नहीं अदरवाइज नहीं हो सकता। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए अध्यात्म संगीतम गुह्यम, अध्यात्म संगीतम, गुह्यम मतलब होता है कि गोपनीय ज्ञान प्राप्त करने के लिए और मोह को नष्ट करने के लिए, दोनों के लिए भगवान की कृपा की जरूरत है। अब ये थोड़ा अगर आप ध्यान से देखोगे तो थोड़ी टेक्निकल बात बोली अर्जुन ने। टेक्निकल बात यह है कि भगवान की कृपा ज्ञान अज्ञान को हटाने के लिए चाहिए, है नहीं। तभी तो कह रहे हैं गुह्यम अध्यात्म संगीतम, आध्यात्म ज्ञान दिया है भगवान मुझे आपने। सो अज्ञान हटाने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। अज्ञान कैसे हटेगा? ज्ञान से। और मोह हटाने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। मोह मतलब होता है अटैचमेंट। भगवान, अभी बात कर रहे थे, भगवान अटैच, अर्जुन अटैच था ना अपने सगे संबंधियों से, अर्जुन का मोह सारा नष्ट हो गया।
फिनिश हो गया। या दूसरे शब्दों में अर्जुन यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो अर्जुन एक फिलॉसफी स्थापित, अर्जुन वैष्णविज्म का सिद्धांत स्थापित कर रहे हैं। वैष्णविज्म और मायावाद में ये अंतर है बस, अभी आगे इस अध्याय में आ जाएगा। मायावादी या ज्ञानी कहते हैं अपने ज्ञान से आप ज्ञान लोगे, अज्ञान हट जाएगा, और जब अज्ञान हट जाओगे तो मोह नष्ट हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं होता। आपसे कितना ही ज्ञान ले लो, क्या क्या हो रहा है, आपसे कितने ही ज्ञान ले लो और अज्ञान नहीं हटेगा अगर कृपा नहीं होगी तो, असंभव है। जैसे उदाहरण के लिए हमने उदाहरण नहीं दिया था, जैसे अगर आप चांद को देखो तो कितने दिखाई देंगे, एक। अगर आप भैंगे हो तो तो कितने ज्ञान ले लो आपको एक दिखाई देगा नहीं। सो उसके लिए कृपा की जरूरत है कि आपका भैंगापन डॉक्टर ठीक कर दे, वो ज्ञान से नहीं खत्म होगा। मगर मायावादी का जो ज्ञानी होते हैं मायावादी, उनका सॉल्यूशन ये है कि आप चांद को देखोगे और अगर आप ज्ञान ले लोगे तो अगर आपको दो दिखाई दे रहे होंगे, फिर ज्ञान के बाद क्या दिखाई देने लगेगा, एक दिखाई देने लगेगा। ऐसा नहीं होता। जैसे उदाहरण के लिए हिरण्यकशिपु भी बड़ी बड़ी ज्ञान की बात कर रहा था। जब हिरण्याक्ष मरा, जब भागवतम पढ़ लो, उसका बड़ा भाई, तो हिरण्याक्ष की पत्नियां रो रही थी, तो हिरण्यकशिपु अपना गया मस्ती में, जो ऑटोबैटिस, और उसने कहा क्यों रो रही हो आप लोग, आप सब आत्मा हो और ये भी आत्मा है जैसे कि वो बहुत बड़ा धर्मात्मा है। सो दिस वॉज कंप्लीट नॉनसेंस, बट स्टिल उसने पूरा उपदेश दिया। भागवतम पढ़ो, पूरा आत्मा का उपदेश दिया। रावण को भी आत्मा के बारे में पता था, वो भी उपदेश दे रहा था आत्मा का। सो पॉइंट ये है कि बट फिर भी वो थे असुर, फिर भी वो पूरे शरीर के स्तर पे काम कर रहे हैं। नहीं, रावण तो राक्षस, हिरण्यकशिपु भी राक्षस, मगर नॉलेज पूरी है। तो इसका मतलब है केवल नॉलेज लेने से आप उसको समझ नहीं पाओगे जब तक भगवान की कृपा नहीं है। समझे नहीं समझे? तो ज्ञानियों का ये कॉन्सेप्ट गलत है। और दूसरा है कि अटैचमेंट, ज्ञानी सोचते हैं जब ज्ञान आ जाएगा तो अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। भाई आप समझ रहे हो ना, अपने रिश्तेदार हैं और शरीर है, आप समझ लो, अब ज्ञान ले लो कि रिश्तेदार नहीं है, शरीर नहीं है हम, तो आसक्ति खत्म हो जाएगी? नहीं खत्म होगी। अच्छा, कितना ही समझ लो कि ये शरीर नहीं है, आत्मा है, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, फिर भी अटैच्ड। अगर कृपा नहीं होगी आप पूरे अटैच्ड रहोगे, उसको कोई नहीं हटा सकता। क्योंकि अटैचमेंट, क्योंकि आसक्ति केवल लॉजिक पे आधारित नहीं है नहीं, केवल लॉजिक पे आधारित नहीं है कि आप केवल शरीर मान रहे हो, आत्मा हो, इसके से नहीं। इसलिए भगवान ने बोला तो था अर्जुन को, अर्जुन तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, ये सब आत्मा है, शरीर नहीं। मगर उसके बाद भगवान ने 2nd चैप्टर में आत्मज्ञान दिया, मगर 3rd, 4th, 5th चैप्टर में भगवान ने क्या बोला, मेरी सेवा भी करो। नहीं, क्योंकि ये ज्ञान फिर अनुभव में परिवर्तित नहीं होने वाला। जैसे हम लोग भी हैं, हम लोग भी तो जान गए कि शरीर नहीं है, आसक्ति नहीं होनी चाहिए, मगर कितने लोग निरा सकते हैं? नहीं है, बड़ा मुश्किल है आसक्ति से बाहर निकलना। सो इसलिए अर्जुन यहाँ पर कृपा की बात कर रहे हैं। कृपा, वैष्णविज्म मतलब कृपा, वैष्णविज्म मतलब सेवा। ज्ञानी मायावादी मतलब ज्ञान, ज्ञानी मायावादी मतलब अपना प्रयास। बस ये पूरा अंतर है। अर्जुन इससे पता लग रहा है अर्जुन क्या है? अर्जुन वैष्णव है, डिवोटी है। प्रभुपाद अपने पॉपट में ही लिख रहे हो, अर्जुन भगवान का भक्त और उनका मित्री था। ओके, फिर अर्जुन क्या कह रहे हैं? हे कमल नयन, दूसरे श्लोक में, भवापि अययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया तत्वतः त्वत्तः कमल पत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। अर्जुन यहाँ पे भगवान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या? कमल पत्राक्ष, कमल नयन। कमल नयन ही है ना इसका मतलब, कमल नयन। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं कमल नयन? प्रभुपाद लिख रहे हैं अर्जुन ने यहाँ पे प्रसन्नता के मारे अर्जुन को कमल नयन कहा है। अर्जुन खुश है इसलिए भगवान को कमल नयन कह रहे हैं। ये भगवान आपकी आंखें कमल के फूलों की तरह। अब कमल, वैसे आपने सोचा कभी कमल के फूलों की तरह कैसे होंगी? कमल का फूल कैसे दिखाई देता है? तो ऐसे क्या, ऐसे है क्या?
कमल का फूल की तरह मतलब कमल की कली देखी है आपने? कली देखिए, कली ऐसी होती है नहीं। सो कली की तरह है वो भगवान की आंखें। अगर आप उसको हॉरिजॉन्टल रखोगे ना, सीधी नहीं, हॉरिजॉन्टल रख दो कली, तो एक यहाँ लगा दो, एक यहाँ, बिल्कुल आंख बन जाएगी, देखना। सो वो मतलब मुझे पहले कंफ्यूजन रहती थी कमल के फूल की तरह है, तो मैंने कमल का फूल देखा भी असली में, इतना बड़ा सा, ऐसे देखो कितना बड़ा, मैंने कहा ये कैसे आंख होगी अजीब सी। सो फिर बहुत टाइम बाद मैंने पढ़ा, क्या कहते हैं, नाट्य शास्त्र। तो नाट्य शास्त्र में लिखा है कि जो डांसर्स होते हैं वो अपनी आंखें कमल की तरह वो करते हैं, क्या कहते हैं, पेंट करते हैं। तो उसमें लिखा था कि कमल की कली को आप हॉरिजॉन्टल रखोगे तब वो वैसा बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे होता नहीं होता, पेंट करते नहीं करते हैं, ऐसे ऐसे करके बन जाता है। सो इसलिए कमल कह रहे हैं। कमल साइन क्या है? कमल साइन है शास्त्रों में प्रसन्नता का। जब भी कवि होते हैं कमल की चर्चा करते हैं नहीं, या जब भी रोमांटिक सीन होता है तो कमल होता है हमेशा। सो हैप्पीनेस का लक्षण है। जब भी कोई बच्चे का जन्म होता है तो कमल की उपमा दी जाती है नहीं। जैसे जब कृष्ण का जन्म हुआ तो व्यासदेव भी लिख रहे हैं भागवतम में कि पूरे पृथ्वी पर कमल के फूल खिल गए। इसलिए कमल मतलब प्रसन्नता, इसलिए कमल पत्राक्ष कह रहे हैं। और अर्जुन क्यों खुश है? अर्जुन क्यों खुश है? क्योंकि उन्होंने कृष्ण ने किसी पिछले अध्याय में उसे विश्वास दिलाया, अहम कृष्ण से जगत प्रभव प्रलयस्तः, पिछले श्लोक आया था, मैं इस संपूर्ण भौतिक जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का कारण हूं। भगवान ने अर्जुन को विश्वास दिला दिया कि भगवान ही सब कुछ है। तो अर्जुन इसलिए खुश है। अर्जुन क्यों खुश है? क्योंकि वो भगवान का कृपा पात्र बन चुका है, तभी तो कृपा कह रहे हैं वो। उसको कृपा से समझ आ गया है सब। या दूसरे शब्दों में गीता समझनी है तो कृपा चाहिए। अर्जुन एक ट्रेंड सेट कर रहा है, नहीं, प्रभुपाद आ जाएंगे इस पॉइंट पे। अर्जुन एक ट्रेंड सेट कर रहा है कि अगर भगवान को समझना है तो कृपा चाहिए। सो भगवान ने समझा दिया अर्जुन को बस। सो अर्जुन खुश है। अगर आप भगवान के कृपा पात्र बनोगे तब प्रसन्नता मिलेगी, अर्जुन ने समझा रहा है बस, और कुछ। प्रसन्न होना है तो कृपा पात्र बनना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है। सो अर्जुन ने कहा भगवान मैं बहुत खुश हूं। और कृपा पात्र बनने से क्या होगा, क्या समझ आएगा? महात्मयम अपि, महात्मय समझ आएगा। महात्मय क्या होता है? महिमा। वैसे अगर आप प्रभुपाद की नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ोगे ना, भक्ति रसना सिंधु प्रभुपाद ने किताब लिखी है, तो उसमें लिखा है कि महिमा ज्ञान अपि, कि महिमा, भगवान की सेवा करने के लिए क्या जानना पड़ेगा? महिमा, है नहीं? कुछ आचार्य ऐसा लिखते हैं, प्रभुपाद लिख रहे हैं। जैसे अगर आप वल्लभ संप्रदाय में जाओ, मध्व संप्रदाय में जाओ, रामानुज संप्रदाय में, तो उसमें लिखा है कि भगवान की भक्ति करने के लिए पहले महिमा ज्ञान जानना पड़ेगा कि भगवान कैसे महान है। श्रील प्रभुपाद ने भी बोला है कि एवरीबडी नोज गॉड इज ग्रेट बट दे डू नॉट नो हाउ गॉड इज ग्रेट। बोला नहीं? बोला सब जानते हैं भगवान महान है, मगर ये नहीं जानते कि भगवान महान कैसे है। अब वो एक बात है, मगर अर्जुन यहाँ पे क्या कह रहा है? महिमा ज्ञान जाके सेवा करोगे, सेवा करके क्या मिलेगी? कृपा। मगर अर्जुन को उसको उल्टा कह रहा है, पर नहीं। अर्जुन कह रहा है भगवान मैं प्रसन्न इसलिए हूं क्योंकि आपकी कृपा मिली। आपकी कृपा से क्या समझ आया मुझे? आपकी महिमा समझ आई है। ये मुझे विश्वास हो गया कि आप ही सब कुछ है। सो अर्जुन ने लॉजिक बिल्कुल उल्टा कर दिया। तो इसको समझेंगे कैसे? मतलब इसको समझे कैसे? समझोगे कैसे? क्या कहते हो, कैसे समझोगे? ओके, अर्जुन क्या कह रहा है कि भगवान आपने मुझे समझाया है नहीं। सो हम जब भक्ति में आते हैं तो पहले हम भगवान के बारे में जानने का कोशिश करते हैं, नहीं कृष्णा कौन है। कृष्णा ने छोटी उंगली पे गोवर्धन उठाया मगर वो साधारण बच्चे नहीं है। कृष्ण ने 3 दिन में पूतना को मारा मगर वो भगवान है। वो जन्म भी लेते हैं और जन्म भी नहीं लेते। नहीं, सारी चीजें महिमा ही तो है, ये जानते हैं हम। और महिमा जान के क्या करते हैं हम?
फिर सर्विस करते हैं, सर्विस करके कृपा आती है। जब कृपा आती है तो फिर क्या होता है, फिर यही महिमा ज्ञान हमें अनुभव हो जाता है। अनुभव होने का मतलब क्या है? अनुभव होने का मतलब है कि भगवान की महिमा में और भगवान में हमें क्या आ जाएगा? रुचि आ जाएगी, इंटरेस्ट आ जाएगा। हम वही बात कर रहे थे, इंटरेस्ट ददामी बुद्धि योगम तम। अनुभव होने का मतलब है कि इन चीजों में फिर इंटरेस्ट आ जाएगा। शुरू में तो हम पढ़ते हैं कि ठीक है भगवान महान है, ठीक है। शुरू में हम सेवा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें लग रहा है ना कृष्ण भगवान है, इसलिए तो कर रहे हैं। हम कोई इंसान की थोड़ी ना करेंगे। और भगवान कैसे पता हमें? भाई भगवान ने गोवर्धन उठाया, पूतना को मारा, हम कन्विंस हो गए कृष्ण भगवान है, चलो ठीक है, सेवा करने लायक तो कृष्ण ही है। मगर अभी हमें इसमें इंटरेस्ट नहीं है, इतना रुचि नहीं है। धीरे 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 कृपा आके फिर हमें इसमें रुचि आ जाएगी, तो भगवान की महिमा में रुचि आ जाएगी। फिर आप सिर्फ ये जानने की कोशिश नहीं करोगे कि कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, फिर आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा कि कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, गिरि गोवर्धन की जय, यही कहते हैं ना। सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। उसको कहते हैं कि महिमा ज्ञान को अनुभव करने लगा, महिमा में इंटरेस्ट आ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि जब आप डिवोटी बन जाओगे तो आप भगवान की महिमा भूल जाओगे। समझे नहीं समझे? मतलब ऐसे नहीं कि जब भक्त बन गए, लोग कुछ कहते हैं ब्रजवासी कि भाई जब हम भक्त बन जाएंगे, जब वृंदावन भाव आ जाएगा तो फिर तो कृष्ण हमारे लिए क्या हो जाएंगे? हमारे लाला हो जाएंगे, हमारे पुत्र हो जाएंगे। ठीक है, गलत नहीं है। जैसे अर्जुन के लिए भगवान कौन है? फ्रेंड है, मित्र है। मगर फिर भी मित्र होते हुए भी अर्जुन भगवान के महिमा को स्वीकार कर रहे हैं कि कृष्ण कौन है? भगवान भी है। जितना उसको इंटरेस्ट ये समझने में है कि कृष्ण मेरे मित्र है, उतना इंटरेस्ट ये समझने में है कि कृष्ण भगवान है। दोनों में इंटरेस्ट आएगा। प्रभुपाद यही समझा रहे हैं, क्योंकि गीता पढ़ने से पहले तो अर्जुन कृष्ण को मित्र ही मान रहा था ना। गीता पढ़ने के बाद क्या हुआ? अर्जुन ने क्या भगवान को मित्र मानना मना कर दिया? मित्र ही मान रहा है। और अब और दोनों में इंटरेस्ट आ रहा है उसको। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि एक भक्त को रासलीला में भी उतना इंटरेस्ट आएगा जितना युद्ध में। भगवान की रासलीला में भी उतना ही अच्छा लग रहा है जितना कि भगवान युद्ध भी कर रहे हैं। जितना भगवान की वृंदावन लीला में भी उतना इंटरेस्ट आएगा जितना भगवान की द्वारका लीला में। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब कुछ किससे कनेक्टेड है? कृष्ण से। ये अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं। इसलिए यहाँ पे महात्माएं और कृपा को भगवान अर्जुन ने साथ में रखा है। हम अलग नहीं कर सकते दोनों को, किया ये तो बोरिंग फिलॉसफी है। लोग कहते हैं ना कि ठीक है हम क्या जानेंगे, भगवान से सब कुछ आया है, सब कुछ जगत करता है, सृष्टि करता है, पालन करता है, प्रलय करते हैं। ये बहुत बोरिंग चीज है। नहीं, मुझे बताओ कृष्ण गोपियों का क्या कर रहे हैं? वृंदावन में क्या कर रहे हैं? इंटरेस्टिंग है वो, गलत नहीं है, मगर डिवोटी के लिए भी इंटरेस्टिंग है कि भगवान सृष्टि करते हैं, प्रलय करते हैं। और कृष्ण का कर रहे हैं ना, और क्या कर रहे हैं? कोई टॉम डिक हैरी थोड़ा ना कर रहा है। भगवान रासलीला में क्या कर रहे हैं? गोपियों को कृपा दे रहे हैं। सृष्टि क्यों कर रहे हैं? जीवों को कृपा दे रहे हैं। एक ही बात है। एक बेवकूफ सृष्टि करने में देख रहा है, कृष्णा सृष्टि कर रहे हैं, बोरिंग। गोपियों के साथ भगवान नाच रहे हैं, हाँ अच्छा, भगवान के भक्त हैं और भगवान है, इंटरेस्टिंग लग रहा है अगर देखें तो। मगर एक्चुअली जिसने गीता पढ़ी, जो गीता का स्टूडेंट है, उसको समझ आएगा कि एक्चुअली दोनों ही चीजों में भगवान कृपा दे रहे हैं। एक जीवों पे कृपा दे रहे हैं और एक भक्त पे कृपा दे रहे हैं। और क्या, सिंपल। इसलिए भागवतम पढ़ोगे, भागवतम में सृष्टि की बहुत चर्चा है नहीं? सेकंड कैंटो, थर्ड कैंटो, फोर्थ कैंटो, फिफ्थ कैंटो, पूरी सृष्टि की चर्चा। बल्कि अध्याय कैंटो का नाम ही है क्रिएशन, क्रिएटिव इम्पेटस। पढ़िए ना भागवतम, पूरा सुखदेव गोस्वामी एनालाइज कर रहे हैं कि कहाँ तारे हैं, कहाँ ग्रह है। कोई पढ़ता ही नहीं होगा, अरे यार क्या सृष्टि चल रही है। मगर क्या वो पागल है क्या वो लोग? नहीं, वो सृष्टि में क्या देख रहे हैं? इसके पीछे भगवान की कृपा देख रहे हैं। इसीलिए अध्याय किससे शुरू हो रहा है? कृपा से। इस अध्याय में कृपा ही देख रहा है अर्जुन। इस अध्याय में वो ये नहीं देख रहा सृष्टि देख रहा है, नहीं, कृपा देख रहा है। ये भगवान की कृपा है। और भगवान की कृपा देखना, यहीं से भक्ति शुरू होती है। भगवान की कृपा देखना, यही असली महात्मा ज्ञान है। तभी वो कह रहे हैं भगवान आपकी कृपा से मुझे क्या पता लगा है? आपका
महात्म्य पता लगा है, या दूसरे शब्दों में आपकी कृपा से ही आपकी कृपा समझ आई है मुझे। नहीं, ये महानता क्या है? संसार की सृष्टि, सृष्टि के पीछे क्या है? कृपा ही तो कारण है। कृपा से ही कृपा समझ आती है। देख लो बार बार आ रहा है, नहीं आ रहा है? सेवा से ही क्या आता है? सेवा। और क्या था? और संकल्प से संकल्प, हरि चैंटिंग से चैंटिंग और आएगी, और कृपा से कृपा आएगी। अब ये तरीका है, नहीं अब आपको ये वैष्णविज्म है, ये भक्ति है। सो यू हैव टू डू, सेवा से सेवा आएगी, करो, कृपा जितनी मिलेगी और कृपा आएगी। वैसे बिजनेस में भी ऐसे होता है, नहीं? पैसा पैसे को खींचता है, सुना है? बिजनेस से बिजनेस बढ़ता है, यही होता है, नहीं होता है? सेम रूल्स हैं, जो संसार के रूल्स हैं वही स्पिरिचुअल वर्ल्ड के रूल्स हैं। और संसार के रूल्स हमारे लिए हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के रूल्स कृष्णा के लिए, बस और कुछ नहीं है। दैट्स ऑल। अगर आपको कृपा चाहिए तो सेवा करो, कृपा लेने लगो और कृपा आ जाएगी। बस अब बैठे बैठे नहीं आएगी कि कृपा कब मिलेगी, क्या होगा, हे कृष्णा कब कृपा करेंगे, ये सब कृपा से कृपा आएगी, और क्या। देख रहे हो आप कितना कुछ, मतलब साधारण श्लोक लग रहे हैं मगर एक्चुअली साधारण नहीं है ये श्लोक। कनेक्ट करोगे तो फिलॉसफी चल रही है इसके अंदर। और फिर कृष्णा कह रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, तीसरे श्लोक में, यदि भी आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, किंतु मैं ये देखने का इच्छुक हूं कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं। इस श्लोक में क्या सीखने को मिल रहा है, कोई बताएगा? ठीक है, आगे बढ़े क्या? भगवान सृष्टि में एंट्री करते हैं, चल जाएगा सृष्टि का। वो तो चलो वो तो हम समझ ही चुके हैं कई बार, है नहीं? वो बार बार एक बात ध्यान रखो कि भगवान कभी भी पुनरुक्ति नहीं करते। पुनरुक्ति समझते हो? रिपीट नहीं करते। हाँ, जब बिल्कुल ही जरूरी हो तो रिपीट करेंगे, बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट हो। जैसे गीता में 2 श्लोक एक ही है, नहीं? मन माना मत भक्तो, 9 चैप्टर 34 वर्स और 18 चैप्टर 55 वर्स सेम है, और रिपीट हो गया क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कंक्लूजन है गीता का। अब वैसे रिपीट नहीं करते रहेंगे, वरना आपको पूरी गीता एक ही लगेगी। मैं सब जगह हूँ, यार सब जगह हो, यार दिमाग खाली है, सब जगह हो, समझ तो आ गया। तो महान लोग रिपीट नहीं करते, नहीं। सो रिपीटेशन ये दिमाग में रखना, तब गीता पढ़ना, क्योंकि वरना आप हर एक श्लोक से ऐसे मतलब निकालोगे। अब मुझे बताओ क्या है, क्या मतलब है इसका? आपने जैसे एक्सप्लेन करा था कि एक वक्त तो रास नृत्य में और उसमें सृष्टि में सेम इंटरेस्ट है, तो इसलिए तो रिपीट हो गया। तो नहीं, तो अब वो भगवान की एक और मैनिफेस्टेशन जो है विराट रूप, वो भी देखना चाहता है वो। तो क्यों? तो वो तो हो गया। तात्पर्य देखो, तात्पर्य में रूपा क्या लिख रहे हैं, तभी तो तात्पर्य लिखा गया है। तात्पर्य एक पॉइंट बता रहा हूं मैं, तात्पर्य इसलिए लिखा है बताने के लिए कि हर श्लोक में अलग अलग चीज है, रिपीटेशन नहीं है, समझे? वरना रिपीटेशन लगने लगेगी। तो तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं, ये संसारी लोगों को दिखाने के लिए एक पॉइंट प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अर्जुन को कोई इच्छा नहीं थी। आप पढ़ के देखो, क्योंकि कृष्ण भगवान है। अर्जुन क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं? पुरुषोत्तम कर रहे हैं श्लोक में, नहीं? प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, अर्जुन द्वारा भगवान के लिए पुरुषोत्तम संबोधन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह भगवान है, इसलिए वह स्वयं अर्जुन के भीतर उपस्थित है, अतएव अर्जुन की इच्छा जानते हैं। पुरुषोत्तम मतलब क्या होता है? पुरुषों में उत्तम। अब वैसे तो अर्जुन को यहाँ पे बोलना चाहिए था, परमात्मा बोलना चाहिए था, नहीं? क्योंकि परमात्मा जानते हैं ना सबके हृदय में, तो पुरुषोत्तम क्यों कह रहे हैं? और प्रभुपाद लिख रहे हैं पुरुषोत्तम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन कह रहा है कि कृष्ण आप सबके हृदय में अंतर्यामी हो, आप मेरी इच्छा भी जानते हो, इसलिए पुरुषोत्तम कह रहे हैं। मगर आइडियली क्या बोलना चाहिए था? परमात्मा। तो पुरुषोत्तम क्यों कह रहे हैं अर्जुन? अगर आपने गीता सुनी है तो आप समझ जाएगा, अगर सुनी है और रिवाइज नहीं कर रहे तो कुछ नहीं पता लगेगा। मैं डिस्कस कर चुका हूँ 15 चैप्टर में। पुरुषोत्तम क्यों कह रहे हैं? 15 चैप्टर में क्या है? 15 चैप्टर का नाम क्या है?
पुरुषोत्तम योग, यो माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तम। 15वें अध्याय में भगवान कह रहे हैं एक पुरुष है जो हम है, एक पुरुषों में उत्तम है जो मैं हूं। पुरुष कौन है? आत्मा। पुरुषोत्तम कौन है? परमात्मा। 15वें अध्याय में ये तो आ रहा है, पुरुषोत्तम परमात्मा ही है। आत्मा को क्या बोला जाता है शास्त्रों में? पुरुष। आत्मा को पुरुष बोला जाता है हमारे लिए, मतलब जो संसार में रह रहे हैं उनको पुरुष बोला जाता है। पुरुष क्यों बोला जाता है? क्योंकि हम में पौरुष है। पौरुष मतलब हम भोग कर रहे हैं ना, इसलिए जीवात्मा को क्या बोला जाता है? पुरुष। हम कुछ काम कर रहे हैं ना यहाँ पे। मनश्ष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी करशति, हम प्रकृति के साथ इस संसार को भोग रहे हैं, पुरुष। मगर हमारे साथ एक और पुरुष है जो भोगता नहीं है, नहीं, उसको क्या बोलते हैं? परमात्मा या पुरुषोत्तमा। तो परमात्मा का टेक्निकल टर्म होता है पुरुषोत्तमा। समझे नहीं समझे? इसलिए अर्जुन में पुरुषोत्तम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब भगवान कह रहे हैं ठीक है ठीक है, क्योंकि वह भगवान है, अर्जुन की इच्छा जानते हैं। क्या जानते हैं? वह समझ चाह सकते हैं कि अर्जुन को उनके विराट रूप का दर्शन करने की कोई लालसा नहीं है, क्योंकि वह उनको साक्षात देकर पूर्णतः संतुष्ट है। श्लोक में यही आ रहा है। श्लोक अगर ध्यान से पढ़ोगे तो यह आएगा, एवं अद्य अथा अथ्य, इस प्रकार। हिंदी में पढ़ लो चलो। हे परमेश्वर, यद्यपि मैं आपको अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूं, है नहीं? एवं अद्य, मैं अभी आपको अपने सामने देख रहा हूं वास्तविक रूप में, फिर भी मैं आपके विराट रूप देखने का इच्छुक हूं, है नहीं? तो भगवान समझ गया हृदय में बैठ के कि अर्जुन एक्चुअली विराट रूप देखना नहीं चाहता। और अब पॉइंट क्या है? अगर अर्जुन विराट रूप देखना नहीं चाहता तो फिर क्यों बोल रहा है दिखाओ? तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं क्यों बोल रहा है? क्योंकि प्रभुपाद लिख रहे हैं क्योंकि भविष्य में ऐसे अनेक धूर्त होंगे जो अपने आप को ईश्वर का अवतार बताएंगे, अतः लोगों को सावधान रहना होगा। तो इसलिए अर्जुन को पता है कि कलयुग में ऐसे लोग होंगे जो कि अपने आप को भगवान कहेंगे। तो अर्जुन एक स्टैंडर्ड सेट करने के लिए कि कोई भी भगवान है तो उसको क्या दिखाना पड़ेगा? पहले अपना विराट रूप। प्रभुपाद ने कई बार अपने इंटरव्यूज में बोला है अपने डिसाइबल्स को कि अगर वो भगवान है तो बोलो विराट रूप दिखाए। तो एक कारण ये है कि अर्जुन ने फ्यूचर में सोच के क्वेश्चन कर लिया। इससे पता क्या लग रहा है? वैसे पता क्या लग रहा है? इससे क्या सीखने को मिल रहा है? भगवान विराट भी है। वो तो पता लग गया। इससे पता 2 बातें सीखने को मिल रही हैं। एक बात तो यह है कि भगवान पूरे ब्रह्मांड में प्रवेश करके ब्रह्मांड को चलाने वाले भगवान है नहीं? क्योंकि विराट रूप यही है ना, सारे ब्रह्मांड में भगवान ने दिखाया मैं कैसे हूं। इसको चलाने वाले कौन है? भगवान। अब पॉइंट ये है कि अगर आप वैसे संसार को देखोगे तो ऐसा लगेगा कि ऑटोमेटिकली चल रहा है नहीं? इससे शरीर कैसे चल रहा है? ऑटोमेटिक चल रहा है ना। ये विज्ञान तो ये कहता है आत्मा कुछ नहीं है, ये अंतर है, चल रहा है, नाम अपने आप चल रहा है। मगर अर्जुन कह रहा है कि भगवान ठीक है आप अपना विराट रूप दिखाइए, क्योंकि अर्जुन सोच रहा है कि आगे धूर्त भी आएंगे और क्या आएंगे? साइंटिस्ट भी आएंगे। साइंटिस्ट भी या धूर्त जो कहेंगे संसार अपने आप चल रहा है। इसलिए अर्जुन ने कहा अर्जुन आप दिखाइए कि आप कैसे चला रहे हैं संसार को। ऐसा लगता है कि अपने आप चल रहा है मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है। तो अर्जुन ने सीधा विराट रूप की कल्पना कर दी, बता दिया कि भगवान दिखा दीजिए आप। और दूसरी बात यह है कि अर्जुन की इच्छा विराट रूप देखने की नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अर्जुन भगवान के वास्तविक रूप को देख रहा है। इसका मतलब यह है कि विराट रूप से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा रूप है? भगवान का साक्षात रूप। भगवान किस रूप में खड़े हैं सामने? द्विभुज रूप में खड़े हैं, चतुर्भुज में रूप में नहीं खड़े, 4 हाथों में नहीं खड़े हैं। इसलिए भगवान का ओरिजिनल रूप कौन सा है? द्विभुज, 4 भुजा वाला नहीं। अभी इस अध्याय में आएगा भगवान 4 भुजा वाला रूप भी दिखाएंगे, मगर अर्जुन को अच्छा नहीं लगेगा। सो एक बात ये मिल रही है सीखने को। और दूसरी बात ये मिल रही है कि वैसे पता है भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन को या नहीं दिखाया? नहीं दिखाया। क्यों दिखाया? क्यों दिखाया? अगर मान लीजिए अर्जुन बोलता भगवान मुझे आपका विराट रूप देखना, बड़ा मजा आएगा, तो अर्जुन भगवान दिखाते? नहीं दिखाते। भगवान ने क्यों दिखाया?
क्योंकि अर्जुन की अपनी भोग की इच्छा नहीं है देखने की, समझे, ये देखने सीखने को मिल रहा है। भगवान ने उसके हृदय में समझ लिया कि वो विराट रूप का दर्शन कि उसके हृदय में कोई लालसा, कह रहे हैं ना, कोई लालसा नहीं है, इसलिए उन्होंने विराट रूप दिखाया। अपनी भोग की इच्छा नहीं है, वो दूसरे कल्याण के लिए देखना चाहता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप इससे सीखने को मिल रहा है, अगर आपको अपने आप देखने की इच्छा है भगवान को, तो भगवान अपने दर्शन नहीं देंगे। अगर आप देखना चाहते हो तो कृष्ण कहेंगे ठीक है तुम देखना चाहते हो, मगर तुम हो कौन, तुम्हारा क्रेडेंशियल्स क्या है मुझे बताओ। तुम देखना चाहते हो ना, तो बताओ तुम हो कौन, मैं क्यों दिखाऊं अपने आप को तुम्हें। इसलिए अगर भगवान को देखना है तो क्या करना पड़ेगा। नहीं, इस श्लोक से क्या सीखने को मिल रहा है, क्या करना पड़ेगा। भगवान को देखने की इच्छा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो फिर इच्छा होनी चाहिए, तो फिर तो वो तो कह रहे हैं अर्जुन की तो इच्छा नहीं थी विराट रूप देखने की, फिर भी भगवान ने दिखाया। विराट रूप देखने की इच्छा नहीं थी, भगवान के सुंदर रूप देखने की इच्छा होनी चाहिए। दुई बुझ, यस या नहीं, सोच के बोलो। देखो अगर इच्छा नहीं हो तो कभी भगवान सामने आएंगे भी नहीं। इच्छा तो होनी चाहिए भगवान को देखने की, मगर वो देखने की इच्छा अपने लिए नहीं होनी चाहिए। समझे फर्क है इसमें। अर्जुन की विराट रूप देखने की इच्छा अपने लिए नहीं थी, मगर इच्छा तो थी ना, दूसरों के लिए थी नहीं। भगवान के दर्शन भी हम क्यों करना चाहते हैं, अपने सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं करना आते। भगवान को देखने की इच्छा क्यों है, भगवान की सेवा के लिए, अपने एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। विराट रूप के दर्शन क्यों करना आता था, भगवान की सेवा के लिए तो करना चाहता है। भगवान की सेवा होगी ना, उसमें कैसे सेवा होगी कि बाद में जो लोग आएंगे धूर्त लोग साइड में हो जाएंगे, कृष्ण की अथॉरिटी एस्टेब्लिश होगी। भगवान की सेवा है नहीं है, उसका फोकस भगवान की सेवा पे ही है। उसको पता है कि कलयुग में जाके भगवान की सेवा की हानि होगी, लोग किसी को भगवान बना देंगे। साईं बाबा को भगवान बना दे, चलो भाई नंद के पुत्र साईं, क्या है वो गाने बना रखे नहीं, ठीक है चलो, अब आधे लोग वहां चले गए, हानि हो गई ना उनकी। सो इसलिए अर्जुन ने सेवा के को माइंड में रख के अर्जुन भगवान से कहा भगवान आप विराट रूप दिखाइए। सो भक्त भी भगवान के दर्शन करना आता है, मगर उसके हृदय में क्या इच्छा होती है कि भगवान की सेवा करे। जब गोपियां भगवान से मिलने गई थी, प्रभुपाद लिख रहे हैं भागवतम में, जब गोपियां भगवान से मिलने गई, रात को भगवान ने मुरली बजाई नहीं बजाई, तो मिलने गई भगवान के दर्शन करने, तो क्या उनका मन था दर्शन करने का, दर्शन तो मन करने का तो मन था, मगर क्यों था मन, क्वेश्चन है क्यों था। हाँ, उनको आनंद देने के लिए, क्योंकि जब भगवान ने बांसुरी बजाई तो सारी गोपियां भाग गई भगवान के पास, मिलने है नहीं। अब वो भगवान तो जंगल में थे, तो काफी दूर था वो, नहीं काफी दूर भाग के गई वो तो। और जब भगवान मथुरा चले गए तब तो गोपियां नहीं गई मिलने, तब मिलने गई। मथुरा कितनी दूर है वृंदावन से, 10 किलोमीटर मुश्किल से। फिर भी गोपियां मथुरा नहीं गई, क्यों। एक बार चली गई, दूसरी बार नहीं गई मथुरा में, क्यों। मथुरा भी चली जाती भाग भाग के, क्यों नहीं गई। सो उससे हमें सीखने को मिल रहा है कि गोपियां भगवान के पास क्यों गई जब रासलीला हुई, क्योंकि भगवान ने बुलाया था इसलिए गई थी। जब तक भगवान ने नहीं बुलाया तो नहीं गई, मथुरा नहीं गई, भगवान ने बुलाया नहीं। द्वारका गई थी, कोई प्लान नहीं बनाया उन्होंने, नहीं भगवान ने बुलाया नहीं, क्या करोगे। सो भगवान के पास भगवान के लिए जा रही थी, अपने लिए नहीं जा रही थी सिर्फ। समझे नहीं समझे। इसलिए भक्त के मन में भगवान को देखने की इच्छा होती है, मगर वो केवल भगवान को आनंद देने के लिए होती है, अपने आनंद के लिए वो नहीं भागता, भगवान की सेवा करने के लिए होती है, अपने भोग के लिए नहीं भागता। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इसमें दोनों में अंतर होता है। भगवान ने गोपियों को बुलाया इसलिए गई, हमें भगवान ने बुलाया किसी को तो अब नहीं जा सकते। ऐसा कहते चलो बुलावा है, माता ने बुलाया, वो तो माता के लिए। नहीं बुलाया। इसलिए अभी हमारा क्या कर्तव्य है,
जब तक भगवान हमें नहीं बुलाए तब तक क्या करना है हमें? सेवा करते रहो बस। फिर एक दिन भगवान बुलाएंगे तब जा सकते हैं भगवान के पास हम। हाँ, तब तक इच्छा हो सकती है भगवान से मिलने की, मगर भगवान के पास हम नहीं जा सकते, या नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना भी चाहिए। भगवान ने बुलाया नहीं तो क्यों जाना है? क्यों जाना है? आप सेवा करते रहो, सेवा करो इस इच्छा से कि कभी ना कभी भगवान के दर्शन, कभी ना कभी भगवान मुझे बुलाएंगे। यही श्रील प्रभुपाद ने बोला है, भगवान को देखने की इच्छा मत करो। यही बोल रहे हैं ना, भगवान को देखने की इच्छा मत करो, ऐसा काम करो कि भगवान तुम्हें देखने आए। तुम्हें देखने आए मतलब बुलाए तुम्हें। एक ही बात हो गई वो, एक ही बात हो गई वो, समझे? सो इस तरह से भक्त अपना जीवन जीता है, भगवान के दर्शन की इच्छा रखते हुए भगवान की सेवा करता रहता है बस। ये अर्जुन सिखा रहे हैं श्लोक के अंदर। मतलब ये श्लोक थोड़े सिंपल लगते हैं मगर सिंपल है नहीं, अगर ध्यान से पॉपट पढ़ोगे तो चीजें निकल आएंगी। सो अभी हमारा फोकस सेवा पे, दैट्स ऑल, बस सेवा 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 सेवा, बार बार वहीं घूम के वही बात आ रही है और कुछ नहीं है। समझे नहीं समझे? या दूसरे शब्दों में, भगवान आपके दर्शन कब होंगे, हाय कब होंगे, हाय कब होंगे, सेवा खत्म हो गई। ये मत करो, नहीं ये लोग करते हैं, सही चलो सर। वो खैर अभी तो दर्शन की लालसा भी नहीं, अभी तो ये भी नहीं करते हम। नहीं, भगवान आपके दर्शन कब होंगे, हाय अभी तो टीवी देखने के, टीवी के दर्शन करने की लालसा है। तो अभी तो बहुत, अभी तो उस लेवल पे भी नहीं पहुंचे, सहजय लेवल पे भी नहीं पहुंचे, अभी वहां पे भी नहीं पहुंचे, अभी बिल्कुल ऑर्डिनरी लेवल पे है। वही संसार के दर्शन की लालसा है, अभी तो बात ही को चला गया। ओके, इसलिए कृष्णा अर्जुन कह रहे हैं चौथे श्लोक में, हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूं तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। मन्य से यदि तत्शक्यम मया दृष्टुमिति प्रभु योगेश्वर तो मैं त्वम दर्श्यम आत्मानम अव्ययम। भगवान अर्जुन भगवान का क्या नाम बोल रहे हैं यहाँ पर? योगेश्वर। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य में, यहाँ पर योगेश्वर शब्द भी अत्यंत सार्थक है आगे दूसरे पेज में, क्योंकि भगवान के पास अचिंत्य शक्ति है। यदि वह चाहे तो असीम होकर भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अतः अर्जुन कृष्ण की अकल्पनीय कृपा की याचना करता है। देख रहे आप, अगर आप समझते हैं भगवान की मैं योग्य हूं तो आप अपने दर्शन विराट रूप के दे दीजिए। कहने का मतलब है कि विराट रूप तो अचिंत्य है ना, कैसे बैठेगा भगवान? सब जगह ही होंगे। अब वो आप देखोगे कैसे? शुरुआत का है, अंत का है, क्या है, मतलब शुरू का दिखाई कैसे देगा वो? इसलिए कृष्ण अर्जुन कह रहे हैं, भगवान अगर आप मुझे योग्य समझते हैं तो अपनी कृपा से अपने दर्शन दे दीजिए। श्रील प्रभुपाद सीधा इस तात्पर्य को यहीं से शुरू कर रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि भौतिक इंद्रियों द्वारा न तो परमेश्वर कृष्ण का कोई देख सकता है, न सुन सकता है, न अनुभव कर सकता है। सीधा ही पहली लाइन यही है। अर्जुन इस श्लोक में हमें सिखा रहे हैं कि अपनी भौतिक इंद्रियों से भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। भौतिक इंद्रियों से भगवान के बारे में सुन नहीं सकते आप। अगर भौतिक इंद्रियों से भगवान के बारे में सुन नहीं सकते तो अभी सुन क्या रहे हो? अभी कैसे सुन रहे हो? कौन सी इंद्रिय से सुन रहे हो? भौतिक इंद्रिय समझते हो ना क्या होता है? भौतिक इंद्रिय समझते हो नहीं? जो भौंकता है वो नहीं होता। भौतिक मतलब भूत नहीं होता। भौतिक मतलब ये जो हमारे फिट है, जो तो सुन रहे हैं भौतिक इंद्रियों से, मगर प्रभुपाद तो कह रहे हैं भौतिक इंद्रियों से भगवान के बारे में न सुन सकते हैं, न अनुभव कर सकते हैं, ना कोई देख सकते हैं। सो क्या करें फिर? तो अभी कैसे सुन रहे हो? सुन रहे हैं, अंदर जान ही रहा है वो। लो, जान ही रहा तो क्या मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्या? इतने दिन वेस्ट कर दिए क्या मैंने? क्या किया है? वो आपने जैसे शुरू में बताया कि शुरू में सुन के सेवा उस वाले लेवल पर, रियलाइजेशन वाले लेवल। वेल, आप इसमें अगली लाइन पढ़ोगे क्या लिख रहे हैं? किंतु यदि कोई प्रारंभ से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहे तो वह भगवान का साक्षात करने में समर्थ हो सकता है। भौतिक इंद्रिय कान नहीं है। भौतिक इंद्रिय वो कान है जिसमें भोग वासना है, समझे? जिस कान में सेवा वासना है वो कौन सी इंद्रिय बन गई? वो आध्यात्मिक बन गई। तभी प्रभुपाद लिख रहे हैं
कि जो दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है वो साक्षात करने में समर्थ है, क्योंकि दिव्य भक्ति करने से कान भी क्या बन जाएंगे, दिव्य बन जाएंगे। यही तो हमारी फिलॉसफी है, और क्या। तो अभी आप कैसे सुन रहे हो? अभी आध्यात्मिक इंद्रिय सुन रही हो, क्योंकि आपकी इंद्रियों में क्या है अभी, सेवा भावना है ना। आप मुझे चैलेंज थोड़ा ना कर रहे हो, आप सुनने आए हो ना, आप समझने आए हो ना कि मैं भगवान के बारे में समझूंगा और फिर उनकी सेवा करूंगा, तब सुन पा रहे हो, वरना घुसेगा ही नहीं अंदर। कर लो आप ऐसे ही देखना, भगवान को देखना। भगवान को कैसे देख रहे हैं? अपने संसारी लोग भौतिक इंद्रियों से देखते हैं, भक्त कैसे देखता है? आध्यात्मिक इंद्रियों से, क्योंकि हमारी आंखों में क्या है, सेवा भावना है। जैसे ही भगवान के सामने आते हैं तो हम क्या प्रे करते हैं, कृष्ण अपनी हमें सेवा में, यही करते हैं ना, हमको इच्छा की थोड़ी ना प्रार्थना करते हैं। तो क्योंकि सेवा की भावना से देख रहे हैं हम, गंदी भावना से नहीं देख रहे। नहीं, गंदी भावना से भी तो देखना होता है। गंदी भावना से कृष्णा मुझे टीवी दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, ये गंदी भावना से देखना है ना, भगवान को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ना। तो इसलिए फिर भगवान, अगर सेवा भावना से देखोगे तो भगवान दिखाई देने लगेंगे, है नहीं, तो सुंदर लगने लगेंगे। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं, अगर आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप देखने में समर्थ हूं, तो कृपा करके अपना विश्व रूप दिखाइए। या दूसरे शब्दों में अर्जुन कह रहे हैं, यदि आप समझते हैं कि मेरे में भक्ति है, ये कह रहे हैं, यदि आप समझते हैं कि मैं आपका भक्त हूं और मैंने आपकी सेवा की है, तो आप अपना विश्व रूप मुझे प्लीज दिखाइए, क्योंकि आपकी भक्ति के द्वारा ही मैं सब कुछ अपने दिमाग में फिट कर मैं देख पाऊंगा आपको, वरना देख नहीं सकता। जैसे यशोदा माँ ने भगवान के मुख में क्या देखा, विराट रूप देखा, नहीं देखा, जो विराट रूप देखा था, और तो कोई नहीं देख पाया, क्योंकि प्रेमा भक्ति है। तो समझे, सो इंद्रिय जैसे जैसे हमारी दिव्य होंगी, सेवा भावना आएगी, वैसे वैसे भगवान अनुभव होने लगेंगे। भगवान की अचिंत्य शक्ति से भगवान हमारी इंद्रियों में अपने आप को प्रकट करने लगेंगे, धीरे धीरे अपने नाम में प्रकट करने लगेंगे। अभी हम सुन रहे हैं, आप सुन रहे हो ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक साधारण आदमी सुनता है, उसको कोई प्रभाव नहीं होता। एक भक्त सुनता है, उसको प्रभाव होने लगता है। नहीं, एक भक्त सुनता है हरे कृष्णा, उसको आनंद आता है। साधारण आदमी सुनेगा वो बोर हो जाएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कौन सी इंद्रियों से सुन रहा है? भौतिक इंद्रियों से सुन रहा है। हम कौन सी इंद्रियों से सुन रहे हैं? आध्यात्मिक। मगर एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि अभी हमारी इंद्रियां पूरी तरह आध्यात्मिक, थोड़ी भौतिक है, थोड़ी, एक कान भौतिक है, एक कान आध्यात्मिक, पूरा नहीं हुआ अभी। इसलिए पूरा आनंद नहीं आता, थोड़ा थोड़ा। जितनी आध्यात्मिक है उतना आनंद आ रहा है, जितनी भौतिक है उतना बोर हो रहे हैं, बस। सो आप पता लगा सकते हो कितनी भौतिक है। अगर आप चैंटिंग के वक्त बोर हो रहे हो, नींद आ रही है, तो इसका मतलब अभी भी, अगर आपको 2 मिनट आनंद आ रहा है, 98 मिनट बोर हो रहे हो, तो इसका मतलब 98% भौतिक है, 2%। बस ये आप कैलकुलेशन खुद ही कर सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं। अगर 16 माला कर रहे हो, 16 माला में आप देख लो, 16 माला 100% है। अगर उसमें से आपकी 1-2 माला में मन लग रहा है, बाकी 14 माला में मन ही नहीं लग रहा, तो आपकी इंद्रियां कितनी भौतिक हो गई? मैथमेटिक्स कर लो, 12.5% आध्यात्मिक हो गई, है नहीं? 2 माला हो गई ना, सो 2 8 से 6 12.5% आध्यात्मिक और वो भौतिक। सो मैंने आपको कैलकुलेशन भी बता दी, मैथमेटिकल इक्वेशन कैसे देख सकते हो आप कितनी भौतिक है। उतनी मात्रा में आपको आनंद मिल जाएगा, उतनी मात्रा में कृपा मिल जाएगी, उतनी मात्रा में सब कुछ मिलेगा। बस यू कैन चेक योरसेल्फ क्या चल रहा है। ओके, अब कृष्णा, अब भगवान बोल रहे हैं एक्चुअली 4 श्लोकों में, और भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाचा पश्य में पार्थ रूपानी शतशो अथ सहस्त्रशः नाना विधानी दिव्यानि नाना वर्णानि नाना वर्णा कृतनी च भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूप में, रंगों वाले रूप जो वर्णा, मल्टीपल, नाना प्रकार। ओके, सो क्या कह रहे हैं भगवान यहाँ पर? भगवान कह रहे हैं मेरे सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध प्रकार के रूपों को देखो। क्या बताना चाहते हैं यहाँ पर भगवान?
क्या सिखाना चाहते हैं हमें? क्या सिखा रहे हैं? क्या निकालोगे इससे मतलब आप? क्या कहते हो? तात्पर्य में पढ़ लो, आप लिखा है। अब तात्पर्य पढ़ो, अब मुझे तात्पर्य पढ़ के बताओ। अब तात्पर्य में निकालना भी आना चाहिए आपको। पता लगा मैं ही निकाल के देता रहा हूँ, आप कह रहे हो यार हम जब पढ़ते हैं हमें तो कुछ मिलता ही नहीं। आप बताते हो तो है भी यहाँ पर या नहीं? सो क्या है तात्पर्य में? ये 5वां श्लोक है, 5वें श्लोक सिंपल अनुवाद है, मगर क्या बताना चाहते हैं भगवान? अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजार प्रकार के दैवी तथा विविध रंग वाले रूपों को देखो। सो रिपीटेशन नहीं, तभी तो एक ही चीज आती है पूरे जीवन में। जो रूप भगवान हमेशा प्रकट नहीं करते। मैं अपनी इच्छा को प्रकट करता हूँ, देख सकते हो। तो वो तो पहले कह दिया। वेल आपको पता है? नहीं वो तो चलो ठीक है, अब भगवान ने कह दिया तो क्या फर्क पड़ गया उससे? पॉइंट है, पॉइंट क्या है? आप इस अध्याय की पहली लाइन भूल गए थे? इस अध्याय के पहले श्लोक के तात्पर्य की पहली लाइन क्या थी? इस अध्याय में कृष्ण को समस्त कारणों के कारण के रूप में दिखलाया गया है, यहां तक कि वह उन महाविष्णु के भी कारण स्वरूप है जिनसे भौतिक ब्रह्मांडों का उद्भव होता है। कृष्ण अवतार नहीं है, वह समस्त अवतारों के उद्गम है। यही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। इसके तात्पर्य में अब लाइन पढ़ो। यह कृष्ण के अन्य रूपों की भांति वैकुंठ में नित्य नहीं रहता। समझे? भगवान जो अपने रूप दिखा रहे हैं, जितने भी कृष्णा कह रहे हैं, सारे संसार के जितने भी रूप हैं सब कहां से आते हैं? मुझसे आ रहे हैं। चाहे तुम जितने भी अवतार देख लो, चाहे महाविष्णु देख लो, महाविष्णु की बात की है ना, इस ब्रह्मांड में महाविष्णु होते नहीं है। चाहे शिरोदक्षा विष्णु देख लो, चाहे गर्भोदक्षा विष्णु देख लो, सब इसी ब्रह्मांड में होते हैं ना। सारे विष्णु भी मुझसे आ रहे हैं, सारे नारायण मुझसे आ रहे हैं। मैं सबका अवतार ही हूं, बाकी सब क्या है? अवतार है। भगवान यहाँ पे एस्टेब्लिश कर रहे हैं नाना विधानी दिव्यानी, जितने भी तरीके के रूप है, दिव्य रूप है, सब मुझसे आ रहे हैं। मैं ओरिजिनल हूं, नारायण सुप्रीम नहीं है। समझे? ये कंट्रोवर्सी आती है नहीं आती है? और श्री वैष्णव कहते हैं कि नारायण कोई कहता है विष्णु ऊपर है, कृष्ण पहले तो विष्णु थे उनसे कृष्णा है। अगर कोई ऐसा कहे पहले विष्णु थे उनसे कृष्णा है, सीधा श्लोक कोट करो, सीधा श्लोक। नाना विधानी दिव्यानी नाना वर्ण कृतानी च, सारे दिव्य रूप देखो मेरे में। भगवान कृष्ण ने प्रूफ कर दिया, यहाँ पे खुद से बता दिया और दिखाने वाले हैं कि भगवान सब कारणों के कारण है। कृष्ण से ऊपर कोई नहीं है, कृष्ण से ऊपर विष्णु भी नहीं है, बल्कि विष्णु कृष्ण से आए, कृष्णा विष्णु से नहीं आए। वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है। और हजारों विष्णु है, नाना विधानी दिव्यानी, अनेक प्रकार के दिव्य रूप दिखा रहा हूं। यही कह रहे हैं ना, सैकड़ों दिव्य रूप दिखा रहा हूं। अब दिव्य रूप क्या है? अवतार और नारायण और विष्णु दिव्य रूप है सारे। मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, सारे देख लो। सैकड़ों विष्णु है, सैकड़ों नारायण है, मगर मैं केवल एक हूं। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, एस्टैब्लिश कर दिया, नहीं कर दिया। इसीलिए प्रभुपाद ने तात्पर्य की पहली लाइन में लिखा था वो, ये कृष्ण से सारे महाविष्णु आते हैं। नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा था। अब वो अध्याय की जो आपने पहली लाइन पढ़ी थी ना, अब आप कहोगे प्रभुपाद ने ऐसा क्यों लिखा है? क्योंकि श्लोक में तो ऐसा आ नहीं रहा। श्लोक में थोड़ा ना भगवान कह रहे हैं कि सारे महाविष्णु उनसे आ रहे हैं, और ये श्लोक में तो कुछ और ही चल रहा है। मगर प्रभुपाद ने क्यों बोला? क्योंकि प्रभुपाद ने, भगवान ने टॉपिक ये शुरू किया है। यहाँ पे टॉपिक भगवान ने खुद ने शुरू किया है और प्रभुपाद ने मेंशन कर दिया सीधा। समझ गए? नहीं समझ गए? सो आगे से मत कहना कि विष्णु से कृष्ण आए हैं। और कोई कहे, अगर कोई कहे कि विष्णु से कृष्ण है तो गुस्सा आ गया ना मुझे। सो नहीं आए। और अगर कोई कहे क्या प्रूफ है आपके पास, तो कौन सा श्लोक कोट करोगे? 11 चैप्टर 5th वर्स, सीधा सीधा कोट करना है। ये भी जाके गीता पढ़ लो तुम, बस
कृष्णा सुप्रीम है, उनसे ऊपर कोई नहीं। आज से पहले आपको नहीं पता था कि गीता में भी लिखा है कि कृष्णा से विष्णु है, पता नहीं था ना अभी तक। ओके, इसलिए कृष्णा कह रहे हैं, हे भारत, लो तुम आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विन कुमार तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। देवताओं के रूप भी देखो तुम, इतने सारे हैं। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने ना तो भी कभी देखा है ना सुना है। पश्चाश्चर्यनि भारता बहुनि दृष्ट पूर्वानि पश्चाश्चर्यनि भारता। ना कभी देखा है ना सुना है। इसका मतलब क्या पता है? बताएगा इसका मतलब क्या है। क्यों कह रहे हैं कृष्णा ना पहले कभी किसी ने देखा है ना सुना है, तुम वो रूप देखो, ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? क्यों कह रहे हैं? इसके तात्पर्य में नहीं लिखा है ऐसे। क्या है बताना, क्यों कह रहे हैं? मतलब ये लिखा ना कि अर्जुन अंतरंग सखा थे, विद्वान भी थे, फिर भी वो भगवान कृष्ण को संपूर्ण तरह नहीं जानते। क्योंकि पहली बार ही कृष्ण ने अपनी ठीक है भौतिक संसार में आए, पहली बार आए थे, क्या कह रहे हो? कृष्ण रूप में पहली बार आए ना, कृष्ण में आएंगे नहीं तो दिखाएंगे। भगवान कह रहे हैं विराट रूप की बात कर रहे हैं। इससे पहले किसी ने नहीं देखा विराट रूप और ना सुना है, आज तुम देखो। आप ये चैप्टर पढ़ोगे ना तो बात देख रहे हैं, इसी श्लोक को लेके देख रहे हैं कि एक्चुअली इसका मतलब है कि विराट रूप असली नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता। विराट रूप एग्जिस्ट नहीं करता, भगवान ने दिखा दिया और फिर उसको समेट लिया। जैसे फॉर एग्जाम्पल राम भगवान एग्जिस्ट करते हैं ना, राम भगवान का अपना लोक है नहीं है, क्या नाम है? साकेत। नारायण कहाँ रहते हैं? वैकुंठ। कृष्णा कहाँ रहते हैं? गोलोक। विराट रूप कहाँ रहता है? कहीं नहीं, है ही नहीं वो कहीं। वो तो भगवान ने दिखा दिया, वैसे कहीं नहीं है। विराट रूप एक कल्पना है जो भगवान ने अर्जुन को दिखा दी उसके सामने और फिर समेट लिया, बस। ऐसा कहीं नहीं है विराट रूप। इसलिए भगवान कह रहे हैं ना कभी किसी ने देखा है ना सुना है, क्योंकि है ही नहीं कहीं। कहाँ ढूंढोगे? अगर ढूंढने जाओगे आप ब्रह्मांड में, क्या दिखाई देंगे? कहीं कहीं नहीं दिखाई देंगे। वो तो भगवान ने अपनी अचिंत्य शक्ति से दिखा दिया कि मैं सब जगह हूं मैं, और फिर समेट लिया अपने आप को, खत्म। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि विराट रूप एक कल्पना है, असली में तो नित्य एग्जिस्ट नहीं करता। कहने का मतलब है विराट रूप नित्य नहीं रहता, मगर कृष्ण का रूप नित्य रहता है। भगवान ने ये नहीं कहा, भगवान ने ये नहीं कहा कि जो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, मेरा रूप ना कभी किसी ने देखा है नहीं सुना है। भगवान का रूप, भगवान का श्याम सुंदर रूप तो देख चुके हैं ब्रजवासी, सुन चुके हैं ब्रजवासी। पिछले जन्म में भगवान ने लीला की होगी, उसमें भी सुन चुके होंगे ब्रजवासी सब। कितने सारे हस्तिनापुर में कितने डिवोटी से, मगर विराट रूप नहीं देखा किसी ने। विराट रूप भगवान ने दिखाया और समेट लिया, क्योंकि नित्य नहीं है विराट रूप। समझे नहीं समझे? इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं कि हम विराट रूप की उपासना नहीं करते। अभी आ जाएगा आगे, ये थीम डेवलप हो जाएगी। क्योंकि विराट रूप अनित्य है, इसलिए नहीं करते। हम तो नित्य चीजों की उपासना करेंगे ना, अनित्य की थोड़े ना करेंगे। अगर अनित्य चीजों की उपासना करने लगोगे तो संसार की उपासना करने लगो। संसार भी तो नित्य है। संसार को छोड़ा ही इसलिए था हमने, क्योंकि क्या है? ये अनित्य है। शरीर को छोड़ ही रहे, अनित्य है। पूरी फिलॉसफी है, नित्य को जानना ही तो सत्य है। नित्य अनित्य में फर्क पता लगा नहीं तो विवेक ही तो सत्यता है नहीं। अब विराट रूप ही अनित्य निकला, इसलिए हमने इसको भी छोड़ दिया। इसलिए विराट रूप की उपासना नहीं करते। वैसे भी कुछ लोग करते हैं, आर्य समाजी लोग विराट रूप की उपासना करते हैं, सुना है? वो लोग विराट रूप की बहुत चर्चा करते हैं। विराट रूप, विराट रूप, विराट रूप, उनके दिमाग में विराट रूप घुसा पड़ा है। क्यों? क्योंकि देखो गीता में लिखा है। मगर ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा कि एक्चुअली वो इसका कुछ और मतलब निकालते हैं। वो बिल्कुल उल्टा मतलब निकालते हैं। पता है क्या कहते हैं? कि देखो इससे पहले ना किसी के विराट रूप देखा है ना सुना है। इसका मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? किसी ने नहीं देखा तो इसका ज्यादा महत्व। अब देख रहे हो कैसे दो मतलब निकलते हैं। सो वो लोग भी डिस्कशन होगी, वो भी कहेंगे हाँ मैं पता है, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी ने नहीं देखा, हम वो देखना चाहेंगे जो कभी किसी ने नहीं देखा। क्या कहते हो? अगर वो ऐसा आर्ग्यूमेंट देंगे तो क्या कहोगे आप? वो तो इसका इंटरप्रिटेशन है। हम आंसर क्या देंगे कि वो क्या है? अनित्य है।
वो तो मानना पड़ेगा उनको, क्योंकि कहा है वो तो भगवान ने समेट लिया। मैं कृष्णा तो है ना, कृष्णा तो है ही, कृष्णा का रूप तो है, कृष्णा तो अभी भी गोलोक में, क्या करोगे। सो हम नित्य, ठीक है, मानते हैं। अगर हम ये भी मान लें कि स्पेशल है, कभी किसी ने नहीं देखा, तुम वो देखना चाहते हो जो कभी किसी ने नहीं देखा, तो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, मगर वो नित्य है, बस ये समझ लो। कृष्ण तो गोलोक में, वो तो नित्य हमारे साथ रहेंगे, बस दैट्स ऑल। सो यू कैन रिफ्यूट, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे गीता तो रिफ्यूट कर सकते हो। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में भी जो भी देखना चाहते हो उसको यह विश्व रूप में दिखाने वाला है। यहां एक ही स्थान पर चराचर सब कुछ है। कोई भी व्यक्ति एक स्थान पर बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकते। वैसे देख सकते हैं, गूगल से नहीं, अब देख सकते हो मगर कोई कह सकता है गूगल से देख सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकता है, मगर प्रभुपाद कह रहे हैं कोई भी नहीं देख सकता, फिर क्या करोगे। यहां तक कि बड़े बड़े वैज्ञानिक भी ये नहीं देख सकता कि ब्रह्मांड में अन्य भागों में क्या हो रहा है। ये लो अब तो देख सकते हैं। ये तो प्रभुपाद की बात गलत हो गई। ये तो ब्रह्मांड कह रहे हैं, हाँ, पृथ्वी देख सकते हैं, बाकी ब्रह्मांड तो देख नहीं सकते। तो एक्चुअली प्रभुपाद कह रहे हैं साइंटिस्ट हो सकता है पृथ्वी देख ले, मगर सारे ब्रह्मांड को नहीं देख पाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर वो प्रोजेक्ट भी बनाए कि हम सारे ब्रह्मांड को देख सकते हैं, स्कैन कर लेंगे, वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो असंभव है। किंतु अर्जुन जैसा भक्त देख सकता है कि सारी वस्तुएं जगत में कहां कहां स्थित है। ओके, सो भगवान दिखा रहे। अर्जुन का नाम क्या यूज कर रहे हैं यहाँ पे? गुड्डाकेश, देख रहे हो आप? पहले भी आया था ना, पहले आया था हमें गुड्डाकेश। गुड्डाकेश क्यों कर रहे हैं? जब अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो आप क्या बन जाओगे? तो त्रिकालदर्शी बन जाओगे, सर्वज्ञ, आप सब कुछ जान जाओगे। जैसे ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी सब कुछ जानते हैं ना, सर्वज्ञ, त्रिकालदर्शी हैं। शिव जी भी, मगर वो किसकी कृपा से सर्वज्ञ है? कृष्ण की कृपा से। अपने में नहीं, उनके मतलब उनका अपना अधिकार नहीं है उस चीज पे, वो तो भगवान ने उनको अधिकार दे दिया कृपा से। अर्जुन भी बन गया, देख लो, सर्वज्ञ बन गया, सब कुछ देख सकता है, सब कुछ एक बैठे बैठे। भविष्य भूत त्रिकालदर्शी बन गया। नहीं, यही है ना, भगवान कह रहे हैं ना, इस समय और भविष्य में जो भी देखना चाहते हो सबको दिखाई दे जाएगा। सो भगवान की कृपा से व्यक्ति क्या बन जाता है? सर्वज्ञ और त्रिकालदर्शी बन जाएगा। इसलिए अर्जुन का नाम गुड्डाकेश बोला है। जब अज्ञान नष्ट हो जाएगा तो सर्वज्ञ बन जाओगे, भगवान की कृपा से सब कुछ जान सकते हो, सब कुछ पता लग जाएगा, आगे पीछे भविष्य में भूत में सब पता। जैसे भीष्म पितामह को अपने सारे जन्म याद थे, है नहीं? सारे जन्म याद थे उनको, 100-200 सब जन्म याद थे। बन गए, सर्वज्ञ बन गए, नहीं बन गए? सिर्फ डिवोटी में पावर आ जाती है अपने आप से। सो ये परफेक्शन है जो अर्जुन को मिल गई। किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अब मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। वैसे पता है क्या है, भगवान कह रहे हैं यहाँ पे मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ? एक्चुअली अगर ध्यान से पढ़ोगे ना तो ये लॉजिक उल्टा हो जाएगा। आर्य समाज यही कहेंगे, ये देखो अब दिव्य आंखें दे रहे हैं, तब विराट रूप दिखाई दे रहा है। साधारण आंखों से कौन सा रूप दिखाई दे रहा था? द्वैभुज रूप। दिव्य आंखों से विराट रूप। तो इसका मतलब है विराट रूप ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या आर्ग्यूमेंट दोगे उसका? क्या आर्ग्यूमेंट देते हो, बताओ मुझे, बोलो फिर क्या आर्ग्यूमेंट देते हो? तात्पर्य पढ़ो, उसमें लिखा है, प्रभुपाद लिख रहे हैं। चश्मा होता है ना, कुछ है नहीं, चश्मा दिखना शुरू हो जाता है। देख लो प्रभुपाद तात्पर्य क्या, आखिरी लाइन में क्या लिख रहे हैं, आखिरी पैराग्राफ में तात्पर्य कि भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप देखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान की, क्योंकि वे जानते थे कि अर्जुन इस रूप को देखने के लिए विशेष इच्छुक न था, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। अर्जुन की इच्छा नहीं थी, इसलिए भगवान ने दिव्य चक्षु दिए। क्योंकि अर्जुन की इच्छा क्या थी? भगवान के द्विभुज रूप देखने की, और द्विभुज रूप तो वो पहले ही दिव्य चक्षुओं से देख रहा था।
क्योंकि अर्जुन की चक्षुओं में तो सेवा भावना है ना, उसकी पहले ही आंखें दिव्य थी, मगर भगवान ने अब यहाँ पे स्पेशल दिव्य दृष्टि दी अलग से कि वो विराट रूप को देख पाए, क्योंकि वो उसको देखना नहीं चाहता था। बस समझे नहीं समझे? तो यहाँ पे दिव्य दृष्टि का मतलब है कि मिस्टिकल विजन समझते हो? कैसे कहेंगे हिंदी में दिव्य दृष्टि कहेंगे, बस और कुछ नहीं। समझे नहीं समझे? ये अर्जुन का मन नहीं था, इसलिए भगवान ने कहा चलो तुम देखना चाहते हो तो ले लो, दिव्य दृष्टि ले लो। सो ये दिव्य दृष्टि अर्जुन के दिव्य इंद्रियों से नीचे है, छोटी है, इसलिए दे रहे हैं भगवान। कोई हायर चीज नहीं दे रहे कि अर्जुन तुम्हारी इंद्रिय भौतिक है इसलिए मैं दिव्य दृष्टि दे रहा हूं। नहीं, अर्जुन तुम्हारी इंद्रिय तो पहले ही दिव्य है, मगर मैं तुम्हें विराट रूप देखने के लिए अलग से मैं तुम्हें दृष्टि दे रहा हूँ। जैसा आप वही 3D चश्मा, वही वैसे बात तो सही है सब कुछ दिखाई दे रहा है, एक चश्मा दे रहा हूँ, उससे देख लो, तो जब पिक्चर खत्म हो जाएगी चश्मा वापस कर देना, खत्म पिक्चर खत्म, बस फिर अपना आराम से रहना। तो बस वही बात हो रही है, चश्मा दे दिया, देख लो, बस फिर हटा देना। क्योंकि अर्जुन इच्छुक नहीं है। अगर अर्जुन इच्छुक होता तो भगवान उसकी आंखें ऐसे बना देते, है नहीं? फिर तो चश्मे के, अगर अर्जुन की इच्छा ही होती तो आंखें ऐसे बन जाती, फिर तो 24 घंटे विराट के दर्शन करो। अब इच्छुक नहीं था वो, तो तभी भगवान ने दे दिया, और फिर दे दिया वापस से, तो काम खत्म हो गया। नहीं, हम तो, हमारी थोड़ी ना इच्छा है कि हम 24 घंटे 3D मूवी देखते रहे। थोड़ा मन था उस टाइम के लिए, फिर चश्मा, काम खत्म यार, हो गया, अब आराम से रहेंगे, वो चश्मा लगा थोड़ा बैठे रहेंगे। समझे नहीं समझे? सो बस वही बात हो रही है यहाँ पर। तो इस तरह से आप उनको आंसर कर सकते हो, आर्य समाजी जो है। ओके, सो अब मैं कल शुरू करूंगा और संजय वाचा। हरे कृष्णा। ओके, कुछ पूछना, कुछ कहना? हरे कृष्णा।